हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए गणितीय व्याख्या। ठीक है, यानी व्यंजक हम निकालेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम दीजिए, इस क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से सीख जाएंगे। और यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको एक फार्मूला निकालना रहेगा कि आपका जी का मान कितना आएगा। ठीक है, सॉरी, आई का मान कितना आएगा, ये चीज आपको निकालना है। आई का मान, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है। जैसे आपके पास कोई पिंड है, यहां पर एक पिंड मैं बनाता हूं। आपके पास एक पिंड है प्यारे बच्चों, ये पिंड है। ठीक है, ये पिंड है। अब इस पिंड के आसपास के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई एक अन्य पिंड कुछ न कुछ बल का अनुभव करेगा, या कि ये पिंड उस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। कुल मिलाकर के इस पिंड के चारों ओर का क्षेत्र, जैसे मैं कहता हूं यहां तक उसका क्षेत्र है, मैं मान के चलता हूं इसका ये क्षेत्र है। यहां पर एक छोटा सा पिंड रख दी, तब इसके कारण कुछ ना कुछ ये बल का अनुभव कर रहा है, या कि ये पिंड इस बल को अपनी ओर खींच रहा होता है, तब ये जो क्षेत्र है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र भी पता होना चाहिए, किसी भी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां गुरुत्व का अनुभव किया जा सके, जहां पर हल्का कोई दूसरा पिंड गुरुत्व का अनुभव करता है, उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा मेन होता है मेरे बच्चों, इसलिए आप लोग परिभाषा लिख लें। तो लिखना है तो लिख सकते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की किसी भी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह पिंड जो है किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहां तक वह वस्तु पिंड जो है किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। ये हम एक पिंड मानकर चले, ये पिंड है जिसका द्रव्यमान मान के चलते हैं कैपिटल एम है, केंद्र मानकर चलते हैं सेंटर पॉइंट वो है। ठीक है, तो ये हमने कहा कि एक आपके पास पिंड है, पिंड के चारों ओर का एक क्षेत्र है, जहां तक वो पिंड किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है, किसी अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है, वो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। ठीक, अब तीव्रता क्या है प्यारे बच्चों, तीव्रता क्या है, अपनी ओर आकर्षित करना, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी वस्तु होगा तभी वो आकर्षित करेगा। अब तीव्रता क्या है, मान के चलते हैं इसके गुरुत्वीय क्षेत्र पर एक बिंदु यहां पर P है, एक बिंदु P है, यहां पर मान के चलते हैं P है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, तो यहां से हम मान के चलते हैं प्यारे बच्चों ये बिंदु P है, और यहां से इसका डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस मान के चलते हैं R है, स्मॉल r है। ठीक है, तो m द्रव्यमान का एक पिंड हमने रख दिया और जिसका केंद्र O है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है गुरुत्वीय क्षेत्र पर। तब प्यारे बच्चों ये जो स्मॉल p है, एक बिंदु है, इस बिंदु पर एक छोटा सा कोई वस्तु रख दें, तब वो जो वस्तु एकांक द्रव्यमान का कोई वस्तु है, जितने बल का अनुभव करेगा, जितने बल का अनुभव करेगा गुरुत्वीय बल का, वो भी गुरुत्वीय बल होना चाहिए, क्योंकि ये पिंड जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा तो गुरुत्वीय बल लगाएगा। जब कोई पिंड किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा होता है तो उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। F बराबर mg के बराबर होता है, F बराबर mg, F बराबर mg। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करें, यह पिंड है, इसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र पर एकांक द्रव्यमान का यहां पर छोटा सा कोई वस्तु रखा है, तब यह वस्तु कितने गुरुत्वीय बल का अनुभव कर रहा है, कितने गुरुत्वीय बल इस पर इस पिंड के कारण लग रहा है, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए, फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, इसके बाद इसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा, विमीय सूत्र भी लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को बारीकी समझा रहा हूं। पहले मात्रक विमीय सूत्र करा दूंगा, इसके बाद व्यंजक करा दूंगा। ठीक है, तो यदि मैं मान के चलूं, यहां पर थोड़ा परिभाषा देख लो पहले। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यह गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान जितने बल का अनुभव करता है, जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी आई बराबर, देखिएगा, एकांक द्रव्यमान का कोई आपका वस्तु है, जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम कहेंगे क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। I बराबर F अपान M। स्मॉल m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, बल क्या है, लगने वाला फोर्स है, गुरुत्वीय बल है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसका मात्रक बताओ, तो बल का मात्रक क्या होता है मेरे बच्चों, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो I का मात्रक आप निकालोगे, I का मात्रक कैसे निकालोगे, F का मात्रक बटे स्मॉल m का मात्रक, तो आपका मात्रक निकल कर आएगा, बल का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम, या प्यारे बच्चों सीजीएस में डाइन प्रति किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा।
ये दो मात्रक आप लिख सकते हैं। ये एसआई पद्धति में मात्रक हो गया, सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया। मात्रक निकल कर आ गया, बिल्कुल मैं व्यंजक कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। थोड़ा सा इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। ये फार्मूला निकल कर आ गया, ये है आपका क्या, आई का मान आ गया प्यारे बच्चों। यानी एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है, छोटा सा पिंड है, या एकांक द्रव्यमान का कोई वस्तु है, जितने बल का अनुभव कर रहा है उसे हम उससे बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई भी पिंड है, उसके चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, उस गुरुत्वीय क्षेत्र पर कोई एकांक द्रव्यमान का पिंड है, अब वो पिंड कितना बल अनुभव कर रहा है उसे कहेंगे उसके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विमीय सूत्र निकालो। विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, तो एफ का विमीय सूत्र, एफ का विमीय सूत्र निकालो प्यारे बच्चों, और फिर आपका एम का विमीय सूत्र। सबको पता होगा एफ है बल, एफ है बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का एम, त्वरण होता है वेग बट्टे समय, और वेग बराबर दूरी बट्टे समय, तो एल टी पावर -2 ये होता है। ठीक है, और एम तो एम है ही है, कुल मिलाकर एम से एम काट दो तो बचेगा m0 एल टी पावर -2, ये आपका विमीय सूत्र आ गया। मात्रक वर्ग निकाल लिया भैया, यहां पर विमीय सूत्र भी निकाल दिया। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे तो आपसे मनना चाहिए कि मात्रक या विमीय सूत्र क्या है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। m के पावर 0 एल टी के पावर -2, तो ये आ गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, I बराबर एफ अपॉन एम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम एसआई पद्धति में, सीजीएस में डाइन प्रति ग्राम, क्योंकि सीजीएस में न्यूटन का हो जाता है भैया डाइन सीजीएस में, और किलोग्राम का ग्राम हो जाता है। विमीय सूत्र की बात करें तो m0 एल टी पावर -2 ब्रैकेट के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आपको फिर गणितीय व्याख्या करा दूं इसका, बहुत जरूरी रहता है प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि आपसे ये बन रहा है ना तो सब कुछ बन जाएगा। गणितीय व्याख्या तो सिंपल है, बहुत आसान है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, चलें आगे, चलो इसको क्लियर करते हैं फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में मत कहना कि सर हमने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। तो अब व्याख्या करते हैं, व्यंजक निकालते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं गणितीय व्याख्या। हमने क्या कहा, एक आपके पास पिंड है, पिंड के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र क्रिएट होगा, तो माना मान के चलना पड़ेगा, माना एक पिंड है, माना एक पिंड है, एक क्या है, पिंड है, जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O, तथा द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना मान के चला हमने, कैपिटल M है। अब केंद्र O से R दूरी पर, गुरुत्वीय क्षेत्र में एक स्मॉल m द्रव्यमान, एक ऐसा लिख लेते हैं, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ज्ञात करनी है, जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या हमने कहा प्यारे बच्चों कि स्मॉल m के, यहाँ पे एक आपका मान लीजिए पिंड है जिसका केंद्र O है, यहाँ पर द्रव्यमान कैपिटल M हमने माना, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम मान के चलते हैं बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान, का पिंड मानकर चलते हैं, पिंड मानते हैं, तब दोनों के बीच लगने वाला बल, बताओ लगने वाला बल कैसे निकालोगे। लगने वाला बल न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है, F बराबर G, एक का द्रव्यमान कैपिटल M, दूसरे का स्मॉल m, दोनों के बीच की दूरी r²। समीकरण 1 दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपका क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब हम मान के चलते हैं, यदि समीकरण 1 से ही लेकर चलते हैं, यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, समीकरण 1 से ही लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से देखिएगा,
स्मॉल एम का यदि पक्षांतर कर दें तो एफ बटे स्मॉल एम जी एम बटे आर स्क्वायर, इसको समीकरण 2 दे दें। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चूंकि आई बराबर होता है एफ बटे स्मॉल एम, इसलिए समीकरण 2 से प्यारे बच्चों आई का वैल्यू रख दो, तो आई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी एम बटे आर स्क्वायर, इसको हम शॉर्ट कट बोलते हैं गुड मॉर्निंग बटे आर स्क्वायर। ये आपका हो गया जी एम बटे आर स्क्वायर। ये आगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ चुका है, बस इतना ही करना था, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यही सिद्ध करना था, यही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इस प्रकार से आपका हो जाता है कंप्लीट गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत सिंपल होता है, आपके बुक में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा होगा, लेकिन इतना ही लिख देना, आपको बराबर नंबर मिल जाएंगे। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। यहां पर एक छोटा सा पिंड बना लेना, जिसका द्रव्यमान इस्तेमाल हमने एम कल्पना किया है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये कंप्लीट है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो पहले मैंने तो ये चीज बताया, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, एक पिंड है, चारों ओर उसका एक क्षेत्र बनेगा जहां पर वो किसी वस्तु को आकर्षित कर सकेगा, या कि कोई वस्तु है ना गुरुत्वीय बल का अनुभव कर सकेगा, वो उसका क्षेत्र कहलाता है। फिर कितना एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है, वो कितना बल अनुभव कर रहा है, उसकी तीव्रता कहलाती है। और यदि आर दूरी पर डिस्टेंस पता हो कि आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है या वस्तु है, तब उस पर कितना गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो आई बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। यही आपका कंप्लीट व्यंजक आ गया। यदि आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आया तो प्लीज यार लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।